बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सूरह इखलास एक ऐसी मुबारक सूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को याद होती है और अक्सर लोग नमाज में ये सूरह मुबारक पढ़ते हैं। बहुत ही मुबारक सूरत है। इसके ऐसे ऐसे फजाइल और मौजज़ात हैं कि जिनका अगर आपको पता चल जाए तो आप अफसोस करेंगे कि ये मौजज़ात आपको पहले क्यों ना मालूम हुए। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस घर में औरत झाड़ू लगाते वक्त सूरह इखलास पढ़ती है तो उस घर में कौन से मौजज़ात होते हैं। ये अमल मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं और आज दोबारा अपनी एक बहन की गुजारिश पर शेयर कर रहा हूं। मेरी इस बहन ने इस अमल के हवाले से अपनी चंद कारगुजारियां भी बताई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और इस अमल के मौजज़ात क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो निहायत ही अहम है और ये अमल आपकी जिंदगी को चार चांद लगा सकता है, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाई, सूरह इखलास के खास फजाइल क्या हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूं। उस बहन के तजुर्बात मुलाहजा फरमाइए जो मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे और आपके तमाम निज़ाम अल्लाह ताला गैब से पूरे फरमाए। आपका चैनल सब्सक्राइब किए हुए 5 साल हो चुके हैं, तब से आपका दर्स सुनते आ रहे हैं। इस्लामिक टीचर जितना मुझसे हो सकता है अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर के बड़े मसाइल थे जो आपका दर्स सुनने की बरकत से हल हुए हैं। अब तो अगर मैं आपका कोई दर्स ना सुन सकूं तो ऐसा लगता है मैंने इस हफ्ते में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पूरा हफ्ता बेचैन गुजरता है। इस्लामिक टीचर, मेरे वालिद का कारोबार गुज़िश्ता 3 साल से जवाल पजीर होना शुरू हुआ और एक वक्त आया कि मेरे वालिद सारा दिन दुकान पर फारिग बैठकर आ जाते और घर आकर सर पकड़कर बैठे रहते। इसके अलावा भी एक मसला था, वो ये कि मेरी बहन पर सख्त जादू था, उसके जिस्म पर नीले धब्बे पड़ जाते थे और अक्सर बीमार रहती। हर किसी ने बताया कि इस पर सख्त काला जादू है। इन्हीं दिनों में आपका दर्स अपनी अम्मी जान को सुनाया जिसमें आपने बताया था कि झाड़ू लगाते वक्त सूरह इखलास पढ़ने से 5 फवाइद हासिल होते हैं जो आपने यूं बयान किए थे। नंबर 1, 300 दरवाजे रिस्क के अल्लाह पाक खोल देगा। नंबर 2, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से कुरान का सवाब मिलेगा। नंबर 3, अल्लाह ताला 300 दरवाजे गजब के बंद कर देगा। और नंबर 4, घर की परेशानियां, बीमारियां और नाचाकियां खत्म होंगी। और नंबर 5, हर किस्म की बंदिश और हत्ता के जादू भी खत्म हो जाएगा। मेरी वालदा ने बाकायदगी के साथ इस अमल को करना शुरू किया। इस अमल के बाद हालात कुछ संभलना शुरू हुए। मेरी बहन ने बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरे जिस्म पर अब धब्बे भी नहीं पड़ते। वालिद का कारोबार फिर से बढ़ना, फलना और फूलना शुरू हो गया है। इस्लामिक टीचर, यही अमल मैंने अपनी खाला को भी बताया। उनका मसला ये था कि उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। पहले 2 साल सास, ससुर और जेठानी के साथ ज्वाइंट फैमिली में ही रही थीं। फिर देवर की शादी की, उसके बाद घर में इल्जामात, लड़ाई झगड़े और बहतान तराशी शुरू हो गई। इस्लामिक टीचर, इन सब चीज़ों से मेरी खाला बहुत घबरा रही थीं। उन्होंने अपनी सारी परेशानी अम्मी जान को बताई तो मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि यह अमल करो। मेरी खाला कहने लगी, इस अमल से पहले आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने कमरे में खाना पकाना शुरू कर दिया क्योंकि सास ससुर बहुत बुरा भला कहने लगे थे। फिर जेठानी और देवरानी भी अलहदा हो गईं। एक ही घर में अलहदा रहने के बावजूद लड़ाइयाँ कम नहीं होती थीं। हर तरफ से बेसुकूनी थी। माँ बाप बेटों को बहुत उकसाते थे कि अपनी बीवियों को पाँव की जूती समझो। बेटे अलग परेशान रहते थे। इस्लामिक टीचर, खाला कहने लगी कि इस अमल के बाद एकदम जैसे कोई मुआवजा हो गया हो और उनके घर में बहुत सुकून ही सुकून कायम हो गया। अगरचे वो अब अलहदा ही रहती हैं मगर घर में हर तरफ सुकून ही सुकून हो गया। इस्लामिक टीचर, आज इसी अमल की कारगुजारी आपको सुना रही हूँ जो कि आप ही का बताया हुआ है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इस अमल को लाजमी अपने दर्स में दोबारा बयान करें क्योंकि लाखों लोग आपका दर्स सुनते हैं। जो आपका दर्स सुन रहा होगा, किसी एक परेशान बहन ने भी इस अमल को जारी रखा तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बेहतरीन सदका जारिया साबित होगा। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और आपको सदा सलामत रखे, आमीन। आपकी बहन रावलपिंडी से। प्यारी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि छोटा सा अमल है और इसके कितने बड़े फवायद हैं और आज जिन मसाइल का रोना हर घर में रोया जाता है, इन तमाम मसाइल का हल इस अमल में है। लेकिन अफसोस कि हमारी बहनें कुरान से और दीन से दूर हो चुकी हैं और गैर की मेहनत की वजह से टीवी और मोबाइल में खुद को मसरूफ कर दिया है।
یہ چیزیں دن بدن ہماری بہنوں کو دین اور قرآن سے مزید دور کر رہی ہیں۔ خدا را اپنے حال پر رحم کریں۔ ہماری اکثر بہنیں جھاڑو لگاتے وقت اور گھر کے کام کاج کرتے وقت موبائل پر گانے سن رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہوتی ہیں۔ آج گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے کام دن رات کر رہے ہوتے ہیں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، خود ہی سوچ لو کہ جب اللہ ناراض ہوگا تو گھر میں کیا چیز اترے گی؟ اللہ کی رحمت یا اللہ کا عذاب؟ تو میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، خدا را گھر کے کام کاج کرتے وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، پھر دیکھیں کہ گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ چلیے اب آپ کو سورہ اخلاص کے چند فضائل بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ تشریف لائے اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، بروایت صحیح مسلم۔ یاد رہے کہ سورہ اخلاص قرآن پاک کی مختصر سورتوں میں سے ایک ہے، جو کہ بہت ہی آسان سورت ہے، لیکن فضائل کے لحاظ سے اس سورت کی مثل کوئی سورت نہ ہوگی جو کہ مختصر بھی ہو اور اتنے فضائل کی حامل بھی ہو۔ اب میری بہنیں خود ہی سوچ لیں کہ جب وہ دن میں کئی بار اس سورت کی تلاوت کریں گی تو ان کو دن میں کتنے قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے، بروایت ابن کثیر۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدق دل سے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیسی فضیلت والی یہ سورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سورت کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کہ جب اللہ ناراض ہوگا تو گھر میں کیا چیز اترے گی؟ اللہ کی رحمت یا اللہ کا عذاب؟ تو میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، خدا را گھر کے کام کاج کرتے وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، پھر دیکھیں کہ گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ چلیے اب آپ کو سورہ اخلاص کے چند فضائل بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے